मूवी की शुरुआत में हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर डॉक्टर लॉरा को देखते हैं, जो कि एक मिडिल एज्ड इंडिपेंडेंट सिंगल सक्सेसफुल प्लास्टिक सर्जन है जिसने काफी मेहनत करके अपना एक बड़ा सा क्लिनिक खड़ा किया। लॉरा जब अपने एक पेशेंट को देख रही थी तो गुस्ताव नाम का एक नर्स, जो इस कहानी का सेकंड मेन लीड कैरेक्टर है, वो बिना नॉक किए अंदर आ जाता है, पर वो उस न्यूड पेशेंट की तरफ देखे बगैर लॉरा को एक जरूरी फाइल देके चला जाता है। लॉरा अपने पेशेंट से फ्री होने के बाद गुस्ताव से मिलकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। गुस्ताव भी बताता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है और उसका फर्स्ट ईयर चल रहा है। लॉरा उससे पूछती है कि क्या तुम गे हो? गुस्ताव हंसते हुए पूछता है क्योंकि मैंने ब्रेसलेट पहनी है इसलिए। लॉरा कहती है कि गुस्ताव ने उसकी न्यूड पेशेंट की तरफ नहीं देखा, इसलिए उसने समझा कि वो गे है। गुस्ताव उसे बताता है कि उसको औरतें बेहद पसंद हैं, पर उसकी पेशेंट गुस्ताव के टाइप की नहीं थी। लॉरा पूछती है कि उसे किस टाइप की औरतें पसंद हैं। गुस्ताव कहता है कि उसको लॉरा की तरह इंटरेस्टिंग और इंडिपेंडेंट औरतें पसंद हैं। ये सुनकर लॉरा इम्प्रेस तो होती है, मगर ये कहती है कि कभी कभी नजरों का धोखा भी हो सकता है। उसी रात लॉरा डिनर पर अपने एक पुराने और केयरिंग दोस्त एडवार्डो से मिलती है। वो उससे पूछती है कि वो शादी कब करेगा, क्योंकि वो बूढ़ा होता जा रहा है। एडवार्डो कहता है कि उसने लड़की ढूंढ ली है, पर वो लड़की तैयार नहीं है। एक्चुअली एडवार्डो ने कॉलेज के दिनों में लॉरा को शादी के लिए प्रपोज किया था, पर करियर की खातिर लॉरा ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। अगले दिन लॉरा कार्मेन नाम की एक पेशेंट को देख रही थी, तभी गुस्ताव लॉरा को फाइल देने के लिए आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कार्मेन गुस्ताव की पुरानी फ्रेंड है। कार्मेन के गुस्ताव से बात करते देख लॉरा को थोड़ी जलन होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुस्ताव से अट्रैक्टेड थी। गुस्ताव के जाने के बाद लॉरा कार्मेन से पूछती है कि वो गुस्ताव को कब से जानती है। कार्मेन बताती है कि वो कई दिन से उसका पड़ोसी था। रात को जब लॉरा क्लिनिक से घर निकल रही होती है तो गुस्ताव कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। लॉरा कहती है कि उसका घर पास में ही है। गुस्ताव कहता है कि कुछ दिन पहले ही इसी रास्ते में एक औरत पर हमला हुआ था। ये सुनकर लॉरा उसके साथ चलने लगती है। गुस्ताव लॉरा से पूछता है कि वो मिड स्कूल से कब ग्रेजुएट हुई। लॉरा हंसते हुए उससे पूछती है कि ये सुनकर क्या तुम मेरी उम्र जानना चाहते हो। गुस्ताव कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपना एक क्लिनिक चलाना चाहता हूँ। लॉरा कहती है कि इसके लिए बहुत वक्त लगेगा और कई सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। गुस्ताव कहता है कि मैं अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लॉरा कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है और वो उसकी इस सोच के लिए बहुत खुश है। अगले दिन लॉरा का बर्थडे होता है और सब उसे विश करते हैं। गुस्ताव भी रोजेस के साथ लॉरा को विश करके डिनर डेट के लिए पूछता है। दरअसल लॉरा का गुस्ताव के साथ जाने का मन था, पर उसने पहले ही एडवार्डो के साथ प्लान बना लिया था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे गुस्ताव को मना करना पड़ता है। पर इस बात पर गुस्ताव माइंड नहीं करता और किसी और दिन चलने के लिए कहता है। लॉरा जब पेशेंट को ट्रीट कर रही थी तो एडवार्डो कॉल करके उसको बर्थडे विश करता है और ये कहता है कि वो हॉस्पिटल के किसी जरूरी काम से बिजी है, इसलिए वो डिनर पर नहीं मिल सकता। काम खत्म होने के बाद गुस्ताव लॉरा से मिलने के लिए आता है। लॉरा गुस्ताव से ये कहती है कि वो उसके साथ डिनर करने चलेगी। फिर ये दोनों डिनर पर मिलते हैं। डिनर पर गुस्ताव उसे बताता है कि वो उसके माँ बाप को नहीं जानता, इसलिए वो उन्हें मिस नहीं करता, पर उसकी ग्रैंड माँ जिनकी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी, वो उन्हें बहुत मिस करता है। लॉरा पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। गुस्ताव कहता है कि उसकी हम उम्र की लड़कियां गैर जिम्मेदार और इमेच्योर होती हैं, इसलिए वो मेच्योर औरतों को ज्यादा लाइक करता है। उसके बाद गुस्ताव उससे पूछता है कि वो अभी तक सिंगल क्यों है। लॉरा कुछ न बताते हुए टॉपिक चेंज करने के लिए कहती है। डिनर के बाद गुस्ताव लॉरा से उसके कुछ जरूरी बुक्स पूछता है, जिस पर लॉरा कहती है कि वो उसे जरूर देगी। किताबें। ये दोनों लॉरा के घर के बाहर होते हैं और गुस्ताव कहता है कि लॉरा उसे घर के अंदर बुलाए। लॉरा कहती है कि क्यों बुलाऊं। गुस्ताव लॉरा की आंखों में आंखें डालकर बड़े चार्मिंग स्टाइल में ये कहता है कि वो दोनों अकेले हैं, फ्री हैं। वो उसके साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करना चाहता है और ये करते हुए लॉरा को अफसोस भी नहीं होगा। ये कहकर वो लॉरा को किस करने लगता है। लॉरा अपने उभरते हुए जज्बात पर कंट्रोल करते हुए उसे ये कहती है कि ये सही नहीं है और उसे जाने के लिए कहती है, जिस पर गुस्ताव भी उसे सॉरी कहकर वहां से जाने लगता है। उसी रात लॉरा गुस्ताव को याद करके खुद को प्लेजर देने लगती है। अगली सुबह रोसारियो, जो लॉरा की पुरानी पेशेंट थी, वो लॉरा के पास अपनी फेस सर्जरी करवाने के लिए आती है। लॉरा उससे कहती है कि वो पिछली सर्जरी की पेमेंट किए बिना ही चली गई थी, इसलिए अब उसकी सर्जरी नहीं हो सकती। रोसारियो कहती है कि ये उसके करियर का सवाल है, अगर उसने सर्जरी नहीं करवाई तो उसकी जगह किसी और मॉडल को मिल जाएगी। लॉरा रोसारियो को इनकार करके अपने ऑफिस रूम चली जाती है। तभी गुस्ताव लॉरा के पास जाकर उसे पिछली रात के लिए सॉरी कहता है। लॉरा उसे कहती है कि जो भी हुआ वो उसे भूल जाए। ये सुनकर गुस्ताव वहां से चला जाता है। उसके बाद रोसारियो फिर से लॉरा के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगती है। लॉरा के मना करने पर रोसारियो वायलेंट होकर लॉरा के गले पर चाकू रख के उसे धमकी देते हुए पैसे मांगने लगती है। अभी वहाँ गुस्ताव और सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। लॉरा घबराकर स्टाफ को उसकी चेकबुक लाने के लिए कहती है। सिक्योरिटी गार्ड रोसारियो पर गोली चलाने ही वाला होता है कि गुस्ताव उसे रोककर पीछे जाने के लिए कहता है। गुस्ताव रोसारियो को बड़े अच्छे अंदाज में ये समझाता है कि अगर वो लॉरा को डराकर उससे पैसे लेकर किसी और जगह सर्जरी करवाएगी भी तो वो उसका चेहरा बिगाड़ देंगे और वो सारी जिंदगी पछताती रहेगी। उसके लिए बेहतर यही है कि वो ठंडे दिमाग से काम ले
और वह उससे प्रॉमिस करता है कि वो लॉरा से उसकी सर्जरी फ्री में करवाएगा। गुस्ताव की बातों का असर रोसारियो पर ऐसे होता है कि वो लॉरा को छोड़ देती है। लॉरा घबरा कर गुस्ताव को हक कर लेती है। इसके बाद लॉरा के दिल में गुस्ताव के लिए प्यार बढ़ने लगता है। उसी रात एडुआर्डो लॉरा के घर आकर उसे बर्थडे गिफ्ट में कुछ अच्छी फोटोज देता है जो लॉरा को बहुत पसंद आती हैं। एडुआर्डो वहाँ रेड रोजेस देखकर लॉरा से ये पूछता है कि वो उसे किसने दिए। लॉरा उसे बताती है कि वो फूल उसे एक नर्स ने दिए जो अभी पढ़ाई कर रहा है, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। एडुआर्डो लारा से कहता है कि 20 साल के लड़के ये सब हरकतें सिर्फ सेक्स के लिए करते हैं। जैसा कि लारा को गुस्ताव पसंद आने लगा था, वो एडुआर्डो से कहती है कि उसे 20 साल के लड़के के साथ रिश्ता रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं और ये इलीगल भी नहीं। जैसा कि एडुआर्डो लारा से प्यार करता था, वो उससे ये कहता है कि वो अब 40 साल की हो चुकी है, इसलिए वो 20 साल के लड़के के साथ टाइम वेस्ट ना करे, जबकि उसके आसपास एक मैच्योर आदमी पहले से मौजूद है। लॉरा कहती है कि वो अपनी उम्र के मर्द के साथ शादी करके 10 साल बाद उसका बीपी चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटना चाहती, और वो 40 साल की होकर भी खुद को जवान और एनर्जेटिक फील करती है। रात को सोने से पहले वो गुस्ताव को याद करके उसे बुक्स देने के लिए अपने घर बुलाती है। गुस्ताव ने उसके बर्थडे पार्टी पर उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया था, इसलिए वो उसके लिए कार्मेन नाम की एक ओपेरा म्यूजिक सीडी गिफ्ट करता है। लॉरा कहती है कि वो ओपेरा उसको बहुत पसंद है और वो उसे म्यूजिक सिस्टम पर चलाने लगती है। गुस्ताव उसे कहता है कि ये ओपेरा सिर्फ तब ही सुनने में अच्छा लगता है जब आपको कोई पसंद हो। उसके बाद लॉरा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करती और गुस्ताव को किस करके उसे ऊपर ले जाती है और दोनों वहाँ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। सुबह क्लिनिक में लॉरा जब सर्जरी कर रही होती है तो गुस्ताव हॉस्पिटल में वही ओपेरा प्ले करता है और लॉरा के असिस्टेंट्स लॉरा को घूरने लगते हैं। सर्जरी के बाद लॉरा केस की फाइल देख रही थी तो गुस्ताव वहां आकर उसका मूड बनाता है। फिर से ये दोनों हॉस्पिटल में फिजिकल होते हैं। शाम को जब गुस्ताव लॉरा के घर आता है तो वो देखता है कि लॉरा का दोस्त एडुआर्डो वहाँ बैठा है। लॉरा आकर गुस्ताव के गाल पर किस करके दोनों का इंट्रो करवाती है। फिर एडुआर्डो गुस्ताव को उसकी स्टडीज़ के लिए ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से जाने लगता है तो लॉरा उसको दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाती है। लॉरा के आते ही गुस्ताव उससे ये कहता है कि एडुआर्डो उसको बेहुदा लगता है। लॉरा उससे कहती है कि वो एक शानदार आदमी है और उसका पुराना फ्रेंड है। गुस्ताव को जलन होती है और वो गुस्से से ये कहता है कि शायद तुम एडुआर्डो के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो, इसलिए तुमने उसके सामने बजाय मेरे होंठों पर किस करने के गाल पर किस किया, ये दिखाने के लिए कि मैं इतना रिच नहीं हूँ और हम दोनों के बीच सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप है। गुस्ताव की बचकानी बातें सुनकर लॉरा उसे प्यार से समझाने लगती है, पर वो उसे जोर से धक्का दे देता है। लॉरा गुस्सा होकर उससे ये कहती है कि वो दोबारा उस पर ऐसे ना चीखे, वो कोई स्लट नहीं है जो किसी के साथ भी सो जाए और एडुआर्डो उसका पुराना दोस्त है, वो उसके घर कभी भी आ सकता है। वो गुस्ताव को क्लियर करती है कि अगर उसे लॉरा के साथ रहना है तो उसके माहौल को भी अपनाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद गुस्ताव लॉरा को सॉरी कहता है और ये दोनों फिर से फिजिकल होते हैं। इसी दौरान गुस्ताव उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लॉरा कहती है कि उसने इस बारे में अभी सोचा नहीं है। लॉरा उसे अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहती है कि वो कोर्स के दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी और एडुआर्डो ने उसको शादी के लिए प्रपोज किया था। लॉरा खुद को एक हाउसवाइफ के रूप में इमेजिन करते हुए स्टडीज को लेकर उसके एफर्ट्स को वेस्ट होते नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने एडुआर्डो का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया और अबॉर्शन करवा लिया। गुस्ताव उससे कहता है कि वो 40 साल की नहीं दिखती और वो अभी भी जवान लग रही है और वो उसके साथ उसी के घर में रहना चाहता है जिससे वो दोनों एक दूसरे को वक्त दे सके। जिस पर लॉरा यह कहती है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है और उसे टाइम चाहिए। अगली सुबह लॉरा को उसके नेबर से कॉल आता है और वो सीधे अपने घर जाती है। वो देखती है कि गुस्ताव ने अपना सारा सामान लॉरा के घर शिफ्ट कर दिया है। लॉरा उससे ये कहती है कि अपना सामान वापस लेकर जाओ, मैं साथ रहने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। गुस्ताव कहता है कि उसके पास अब कोई घर नहीं है और उसके लैंडलॉर्ड ने 2 हफ्ते पहले ही उससे कह दिया था कि घर खाली कर दे। लॉरा उससे पूछती है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। गुस्ताव कहता है कि अगर उसने ये बात पहले बताई होती तो लॉरा को लगता कि वो सिर्फ लॉरा की सपोर्ट के लिए उसके करीब आना चाहता है। गुस्ताव लॉरा को सॉरी कहकर वापस जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। ये सुनकर लॉरा उसे अपने घर में रहने के लिए हाँ कहकर उससे ये कहती है कि दोबारा वो उसकी इजाजत के बगैर कुछ भी ना करे। देर रात को जब लॉरा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि गुस्ताव बाहर बैठा लोरी गा रहा था। लॉरा उससे पूछती है कि वो बाहर क्या कर रहा है। गुस्ताव कहता है कि वो उसकी ग्रैंड मदर का इंतजार कर रहा है। लॉरा कहती है कि वो अंदर आकर सो जाए। गुस्ताव अंदर चला जाता है। लॉरा एडुआर्डो को कॉल करके गुस्ताव के बारे में बताती है। एडुआर्डो कहता है कि शायद उसे नींद में चलने की आदत होगी। लॉरा कहती है कि उसे ये सब अजीब लग रहा है। एडुआर्डो कहता है कि तुम परेशान मत होना और इस बारे में उससे सुबह बात करना। सुबह ब्रेकफास्ट पर लॉरा गुस्ताव को पिछली रात के बारे में बताती है और उसको लोरी के बारे में पूछती है। गुस्ताव उसे बताता है कि उसकी नानी उसे लोरी गाकर सुनाती थी। लॉरा उससे पूछती है क्या तुमने नींद में चलते हुए खुद को कभी नुकसान पहुंचाया है। एडुआर्डो रोमांटिक होकर यह कहता है कि उसने खुद को तो कभी नुकसान नहीं पहुंचाया पर वो लॉरा को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। ये कहकर वो लॉरा को अंदर लेके जाता है और वो वहाँ फिजिकल होते हैं। क्लिनिक में लॉरा रोसारियो की सर्जरी के बाद उसका हाल पूछती है। रोसारियो उसे बताती है कि पिछली रात को गुस्ताव उसे आकर देख रहा था। उसे लगा कि वो काम कर रहा है
पर दूसरी नर्स के आते ही वो वहाँ से चला गया। सारियों की बातें सुनकर लॉरा सीधे अपने घर जाती है, जहाँ गुस्ताव किचन में डिनर की तैयारी कर रहा था। लॉरा देखती है कि एडुआर्डो की दी हुई पेंटिंग्स दीवार पर नहीं है। इस पर वो गुस्ताव से जवाब मांगती है। गुस्ताव कहता है कि वो तस्वीरें देखने में डरावनी थीं, कि नानी ने उसे ऐसे चीजों से दूर रहने के लिए कहा था। लॉरा गुस्सा होकर उससे ये कहती है कि ये घर तुम्हारी नानी का नहीं बल्कि मेरा है और यहाँ वैसे ही चलेगा जैसे मैं चाहूंगी। मैं एडुआर्डो से मिलने जा रही हूँ, मेरे वापस आने तक वो तस्वीरें दीवार पर होनी चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। वापस आने के बाद दीवार पर एडुआर्डो की पेंटिंग देखकर वो गुस्ताव को थैंक्स कहती है। गुस्ताव उससे पूछता है कि क्या तुम एडुआर्डो के साथ थी। लॉरा कहती है कि वह बहस नहीं करना चाहती और उसे शावर की जरूरत है। जब वो शावर ले रही थी तो गुस्ताव जाकर उसे सेड्यूस करता है। लॉरा उसे दूर करती है पर वो फिर से उसे मना लेता है। सुबह लॉरा एडुआर्डो को बताती है कि उसे गुस्ताव से डर भी लगता है और वो उसे खोना भी नहीं चाहती। एडुआर्डो उससे कहता है कि तुम अकेली हो इसलिए ऐसे सोचती हो, पर तुम अकेली नहीं हो क्योंकि तुम्हारा पुराना दोस्त यानी एडुआर्डो उसके साथ है। रात को लॉरा जब डिनर के लिए तैयार होती है तो उसकी ड्रेस देखकर गुस्ताव ये कहता है कि ये तुम्हें एडुआर्डो ने दी होगी, इसलिए तुम ड्रेस चेंज कर दो। लॉरा उससे कहती है कि वो इस ड्रेस में गुस्ताव को यंग दिखेगी, इसलिए उसने ये ड्रेस पहनी। गुस्ताव उससे कहता है कि वो वही कपड़े पहने जो पहले वो पहनती थी, वरना वो डिनर के लिए नहीं जाएंगे। लॉरा उससे कहती है कि उसे ये कोई नहीं कह सकता कि वो क्या पहने और क्या नहीं, और वो गुस्ताव से कहती है कि वो फौरन अपना सामान लेकर उसके घर से चला जाए। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। गुस्ताव आकर उससे ये कहता है कि वो ऐसे उसे इस तरह अपने घर से नहीं निकाल सकती, उसने लॉरा के लिए बहुत कुछ किया है। लॉरा कहती है कि शुरुआत से उसने सिर्फ उसे तकलीफ दी है। गुस्ताव उसे मनाने के लिए उसे सेड्यूस करता है। लॉरा कहती है कि रिश्तों में सेक्स ही सब कुछ नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, पर गुस्ताव उसकी बात नहीं मानता और इसके साथ जबरदस्ती करके उसका रेप करने लगता है। किसी तरह लॉरा गुस्ताव के हाथ पर बाइट करके खुद को छुड़ा कर भागती है। गुस्ताव भी उसका पीछा करता है। लॉरा सीधे किचन में जाकर नाइफ ले लेती है और वो गुस्ताव को डरा कर कहती है कि अगर वो नहीं गया तो वो पुलिस को बुलाएगी। गुस्ताव वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लॉरा एडुआर्डो के घर जाकर उसे ये सब बताती है। एडुआर्डो उसे कंप्लेंट फाइल करने के लिए कहता है। लॉरा कहती है कि इससे मामला और बिगड़ जाएगा। एडुआर्डो उससे पूछता है कि क्या उसने रेप वाली हरकत पहली बार की है। लॉरा उसे बताती है कि वो कभी कभी वायलेंट होकर फिजिकल होता था और वो समझती थी कि वह उस सिचुएशन का एक पार्ट है। एडुआर्डो कहता है कि वो आगे से उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ रहेगा और वो उसे समझाता है कि वो इस सिचुएशन का कोई एडवांटेज नहीं ले रहा है, उसे बस लॉरा की फिक्र है। सुबह होते ही लॉरा अपनी असिस्टेंट से कहती है कि अगर गुस्ताव आए तो उससे कहना कि उसे क्लिनिक से निकाल दिया गया। असिस्टेंट कहती है कि गुस्ताव खुद चला गया है और ये लेटर दे के गया है। लेटर में गुस्ताव कहता है कि उसे लॉरा को चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं है और उस रात की हरकत के लिए लॉरा उसे कभी माफ नहीं करेगी। कभी कभी प्यार में ऐसे जुनून सवार हो जाता है कि आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता, स्पेशली अगर औरत लॉरा जैसी हो तो बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि वो बहुत कमजोर हो चुका है, वो लॉरा के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि लॉरा अब उसकी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एडुआर्डो काम खत्म करके अपने घर पहुंचता है, जहां पार्किंग प्लेस में गुस्ताव उस पर हमला कर देता है। अनफॉर्चुनेटली एडुआर्डो उसका चेहरा नहीं देख पाता और वो उसकी ब्रेसलेट देख लेता है। लॉरा को एडुआर्डो के बारे में मालूम होता है। वो उससे मिलने आकर उसे इस इंसिडेंट का रीजन पूछती है, पर एडुआर्डो उसे बताता है कि ये गुस्ताव ने किया है क्योंकि वो उससे जलता था और उसने उसका ब्रेसलेट भी देखा। लॉरा उसे बताती है कि गुस्ताव सॉरी कहकर उसकी लाइफ से जा चुका है, उस पर कंप्लेंट फाइल करने का कोई फायदा नहीं। एडुआर्डो कहता है कि वो फिर से गुस्ताव पर भरोसा कर रही है और गुस्ताव किसी न किसी बहाने से वापस उसकी जिंदगी में आएगा और ये खेल दोबारा शुरू होगा। लॉरा एडुआर्डो से कहती है कि अगर उसने बिना किसी सबूत के गुस्ताव के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की तो वो उससे बात नहीं करेगी। लॉरा घर पहुंचकर गुस्ताव की चीजें जब चेक करती है तो उसको एक बुक मिलती है जिसमें न्यूड ड्राइंग्स और उसकी नानी की फोटो मिलती है। लॉरा गुस्ताव का पास्ट जानने के लिए उसकी पेशेंट और गुस्ताव की नेबर कार्मेन के पास जाती है। कार्मेन वही है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। लॉरा कार्मेन से गुस्ताव के बारे में पूछती है। कार्मेन उसे बताती है कि गुस्ताव की कोई ग्रैंड मदर नहीं थी, वो औरत गुस्ताव के पेरेंट्स की एक अच्छी दोस्त थी। गुस्ताव जब छोटा था तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। उस औरत ने गुस्ताव को अडॉप्ट कर लिया और वो दोनों एक घर में हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे। कुछ दिन बाद ये बात पड़ोसियों को मालूम हुई और वो औरत स्पेन भाग गई। तब से गुस्ताव अकेला रहने लगा। ये सुनने के बाद लॉरा घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर जोर की आवाज में वही ओपेरा चल रहा है और आईने पर धमकी लिखी होती है। घबराकर सबसे पहले एडुआर्डो को कॉल करती है। एडुआर्डो पुलिस को बुला लेता है। लॉरा एडुआर्डो से कहती है कि वो गुस्ताव के बारे में सही कह रहा था, खतरनाक है और वो कुछ भी कर सकता है। एडुआर्डो उससे ये कहता है कि उसके पास गन है, अगर गुस्ताव आए तो वो बिना सोचे उस पर गोली चला देगा। अगले दिन लॉरा जब सर्जरी कर रही होती है तो पेशेंट को दिल का दौरा पड़ता है जिससे वो मरने लगती है। लॉरा घबरा जाती है और ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी असिस्टेंट आकर उससे ये कहती है कि पेशेंट अब सेफ है।
वो उसे बताती है कि एनेस्थीसिया मशीन के साथ किसी ने छेड़खानी की है, इसलिए ये सब हुआ। एक हफ्ते बाद लॉरा एडवार्डो को मिलकर ये बताती है कि एनेस्थीसिया मशीन खराब होने से पेशेंट मरने वाली थी, उसके हस्बैंड ने मुझ पर नेग्लिजेंस का केस किया है। एडवार्डो कहता है कि ये सब गुस्ताव ने किया होगा। वो लॉरा से ये कहता है कि वो कुछ दिन की छुट्टी ले ले और कहीं घूमने जाए। लॉरा कहती है कि वो ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि इसकी क्लिनिक से एम्प्लॉयज का घर चलता है। एडवार्डो कहता है कि इस बार उसे खुद की फिक्र करनी होगी। देर रात को एडवार्डो लॉरा को ये बताता है कि गुस्ताव एयरपोर्ट में पकड़ा गया है। लॉरा ये मालूम होते ही चैन की सांस लेते हुए एडवार्डो से ये कहती है कि रेस्ट लेने के लिए वो वेकेशन पर चलेगी। सुबह दोनों एडवार्डो के घर पर ब्रेकफास्ट करते हैं और लॉरा बैग पैक करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुस्ताव आकर एडवार्डो पर हमला करके उसे एनेस्थीसिया दे देता है और मारने लगता है। तभी बेल बजती है और गुस्ताव देखने के लिए जाता है। मौका पाकर एडवार्डो खुद को किसी तरह एक कमरे में बंद कर लेता है। गुस्ताव देखता है कि पुलिस बाहर खड़ी है और कोई जवाब ना पाकर वो वापस चली जाती है। फिर गुस्ताव को पता चलता है कि एडवार्डो ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, इसलिए वो सीधे लॉरा के पास जाता है। उधर लॉरा अपने आखिरी पेशेंट को ये कहती है कि थोड़ी देर बाद उसके चेहरे की पट्टी खुलने वाली है। ये कहकर वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है। वापस आकर वो देखती है कि वहाँ पेशेंट की जगह गुस्ताव लेटा हुआ था। वो डरकर वहाँ से भागने लगती है और गुस्ताव उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। इधर एडवार्डो को होश आता है और वो समझ जाता है कि गुस्ताव लॉरा के पास गया होगा, इसलिए वो उसको बचाने के लिए क्लिनिक जाता है। क्लिनिक में लॉरा किसी तरह ऑपरेशन थिएटर में छुप जाती है और वहाँ वो देखती है कि उसने उसके स्टाफ को मार दिया है। लाशों को देखकर लॉरा भागने लगती है पर गुस्ताव उसे पकड़कर बांध देता है। लॉरा रोते हुए उससे ये कहती है कि उसे जाने दे, पर गुस्ताव कहता है कि वो उसे उसकी ग्रैंडमदर का चेहरा देगा। ये कहकर वो ब्लेड से उसका चेहरा काटने ही वाला होता है, तभी एडवार्डो आकर उससे गोली मार देता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एडवार्डो और लॉरा दोनों एक हो चुके हैं। अब इनकी लाइफ में गुस्ताव नाम की कोई मुसीबत नहीं है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।